और तकदीर पे ईमान रखना हर मुसलमान का फर्ज है। लेकिन हम पहले ये जान ले तकदीर किसे कहते हैं। आपने 10वीं पास की, 12वीं पास की, आप डॉक्टर भी बन सकते, आप इंजीनियर भी बन सकते, आप लॉयर भी बन सकते। आप चुनेंगे डॉक्टर बनने के लिए। अल्लाह ताला को पता है कि आप जब 12वीं पास करेंगे तीनों चीज आप बन सकते हैं। आप डॉक्टर भी बन सकते, इंजीनियर भी बन सकते, लॉयर भी बन सकते। आप चुनेंगे डॉक्टर बनने के लिए, तो तकदीर में लिख दिया अल्लाह ताला आप 12वीं पास करेंगे और डॉक्टर बनेंगे। क्योंकि अल्लाह ताला ने लिखा इसलिए आप डॉक्टर नहीं बने, क्योंकि आपने चुना इसीलिए अल्लाह ताला ने पहले से लिख दिया। आप समझे? कुछ लोग कल एग्जाम ले, कल एग्जाम है, अच्छा है, तालिब अच्छा है, अभी कल एग्जाम है, क्या पढ़ने का? तकदीर में लिखा है कि पास तो पास, फेल तो फेल, और वो नहीं पढ़ता है और वो फेल हो जाता है। तकदीर में लिखा होता है यह आदमी पढ़ता था तो पास होता था, लेकिन इसकी सोच भी टेढ़ी थी। धर्म प्रेमी सज्जनों तथा आर्य बंधुओं, आज मैं आपके समक्ष फिर से प्रस्तुत हुआ हूँ एक और नए विषय को लेकर के। और आज का मेरा विषय है कि किस प्रकार से आपने इस वीडियो में देखा कि जाकिर नायक अपने बचकाना मंतिक का इस्तेमाल करके अल्लाह, कुरान के अल्लाह का दिफा कर रहे हैं। हालांकि अल्लाह अपना दिफा मौलाना मुफ्तियों के हाथ से नहीं करवा पाते, मौलाना मुफ्तियों के ज़रिए से अपनी दिफा नहीं करवा रहे, उनको एक एमबीबीएस डॉक्टर की ज़रूरत पड़ रही है। खैर वो मेरा मौजू नहीं है, कराए अल्लाह जो कराना चाहे करे। लेकिन मेरा मौजू ये है, मेरा विषय ये है कि जाकिर नायक का ये वीडियो, इस वीडियो में वो कह रहे हैं कि तकदीर क्या है। अगर तकदीर इस्लाम का एसेंशियल पार्ट नहीं होता तो ये इस तकदीर को भी डिनाई कर देते। अब इस तकदीर को ये डिनाई नहीं कर पा रहे क्योंकि ये ईमान का जुज है, ईमान का हिस्सा है। और इस बात की दलील कई जगह है, मैं एक दलील आपके सामने पेश कर देता हूँ। ईमान मुफस्सिल और ईमान मुजम्मिल में आपको मिल जाएगा, वहाँ शब्द आया है कि आमन्तु बिल्लाहि व मलाइकतिही व कुतुबिही व रुसुलिही वल यौमिल आखिर वल क़द्र खैरिही व शर्रिही मिनल्लाहि तआला वल बअस बादल मौत। यहाँ बताया गया है ईमान का हिस्सा, तो वहाँ पे आया है वल क़द्र खैरिही व शर्रिही मिनल्लाहि तआला, यानी अच्छे बुरे तकदीर को अल्लाह ने ही निश्चित कर रखा है, अल्लाह ने ही अच्छे बुरे तकदीर को लिख रखा है। मैं इस बात पर ईमान लाता हूँ, मैं इस बात पर विश्वास करता हूँ, ये यहाँ पे बताया गया है। तो जाहिर सी बात है लोगों के मन में यही सवाल पैदा होगा कि जो पहले से निश्चित कर रखा है अल्लाह ने वही हो रहा है, तो इंसान दोषी कैसे है? तो अब तकदीर को ऐसे प्रकार से पेश करो कि सामने वाला हिंदू भी उससे कंफ्यूज हो जाए। तकदीर को ऐसे पेश करो कि सामने वाला हिंदू भी सोचने पर मजबूर हो जाए। लेकिन ये सब पैतरे हमारे सामने नहीं चलते, क्योंकि हमारा सवाल वहीं से शुरू होता है जहां आपका जवाब खत्म होता है। और इन्हीं के जवाब से इन्हीं की बात को गलत सिद्ध किया जा सकता है। इन्हीं के जवाब से अल्लाह काबिल गिरफ्त में आ जाएंगे, सवालों के गिरफ्त में आ जाएंगे। आइए अब विषय को हम देखते हैं कि जाकिर नायक साहब क्या कह रहे हैं। जाकिर नायक साहब कह रहे हैं कि तकदीर को मुसलमान को हर एक मुसलमान को तकदीर पर विश्वास करना पड़ेगा। बोले ठीक है चलो, और उसके बाद तकदीर क्या है? तो उन्होंने बोला कि एक बच्चा जो 12 में पढ़ता है, वो 12 में उसके बाद मेडिकल करेगा या इंजीनियरिंग करेगा या बीएससी करेगा, वो अल्लाह पहले से जानते हैं और अल्लाह ने पहले से उसको लिख रखा है। तो अब यह सवाल ये उठता है कि अल्लाह जब जानते हैं, अल्लाह जब आलिमुल गैब है, तो अल्लाह को लिख करके क्यों रखना पड़ा? लिख कर तो उसे रखना पड़ता है जिसको याद नहीं रहता। जब अल्लाह सब कुछ याद रख सकता है तो वो लिख करके क्यों रखा? हम लोग क्लास में नोट्स बनाते हैं, हम लोग लेक्चर का नोट्स बनाते हैं, क्योंकि हम नोट्स इसलिए बनाते हैं क्योंकि हम सारी बातों को दिमाग में नहीं रख पाते।
लेकिन अल्लाह तो हर बातों को जानने वाला है, तो अल्लाह को लिख करके क्यों रखना पड़ा? लिखा तो कौन से कागज में लिखा? कागज तो बहुत बाद में जाकर के इन्वेंट हुआ। यानी जब कुरान नाजिल हुई तब भी मोहम्मद साहब के पास कागज नहीं था, तो अल्लाह के पास कागज कहां से आया? जबकि कागज इंसानों ने बनाया, अल्लाह ने नहीं बनाया। तो अल्लाह को कागज कहां से मिला और अल्लाह को कलम कहां से मिला? क्योंकि कलम की आविष्कार तो बाद में जाकर के हुई, बाद में जाकर के फाउंटेन पेन का आविष्कार किया गया। तो अल्लाह को कलम कहां से मिला? अल्लाह कहां से उनको कलम मिला? और उनके पास कलम था तो दुनिया वालों को महरूम क्यों रखा? ये बाद में जाकर के लोगों ने कलम को आविष्कार क्यों किया? अल्लाह ने पहले ही कलम को मुहैया क्यों नहीं करवाया सबके पास? और कुरान साक्षी है कि अल्लाह के पास कलम था और अल्लाह ने कलम से तकदीर को लिखा। इस बात को कोई डिनाई नहीं कर सकता। सूरह अलक को ही देख लीजिए। इक़रा बिइस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़ खलक़ल इंसान मिन अलक़ इक़रा व रब्बुकल अकरमुल्लज़ी अल्लम बिल क़लम व अल्लमल इंसान मा लम यअलम। तो यहाँ तो स्पष्ट आया है कि अल्लाह ने कलम से दुनिया वालों को शिक्षा दी। कलम, अल्लम बिल कलम, आपने सुना होगा, मैंने बोला है। तो मान भी लेते हैं कि अल्लाह के पास कलम था और अल्लाह ने ही उस कलम को बनाया। तो आप बताओ भाई, अगर बनाया भी है तो किस चीज से बनाया? उसका रॉ मटेरियल्स क्या था, यही बता दो भाई। तो कहने का तात्पर्य मेरा यह है कि ये वो अल्लाह है, सुनिए इस अल्लाह की दास्तान, कि ये वो अल्लाह है जो ये कहते हैं कि मैंने कलम से दुनिया वालों को शिक्षा दी, और वही अल्लाह दुनिया वालों को कलम से महरूम रखा। तो सवाल ये उठता है कि बिना कलम का मुहैया करवाए अल्लाह ने दुनिया वालों को कलम से शिक्षा कैसे दी? आपको समझ में आ रहा है ना? ये कोरा झूठ है। ऐसे ही परस्पर विरोधी बातें कुरान में हजारों जगह दिखाई जा सकती है, सामने आए ना केवल एक बार। तो मैं ये अर्ज कर रहा था कि अल्लाह की बात अपने में ही झूठी प्रमाणित हो जा रही है। इसको एक मिसाल से मैं समझा देता हूं कि मैं ये दावा करता हूं कि मेरी छपी हुई पुस्तक से तुम लोग ज्ञान अर्जन करते हो, तुम लोग ज्ञान लेते हो, और मेरी कोई पुस्तक जिंदगी में छपी ही नहीं, तो ये दोनों परस्पर विरोधी बातें हैं। यही काम अल्लाह ने भी किया। अल्लाह ने भी बोला हमने कलम से दुनिया वालों को ज्ञान दिया, लेकिन अल्लाह ने कलम मुहैया करवाया ही नहीं दुनिया वालों को। यह तो काफिरों ने बाद में जाकर के बनाया। तो मेरा सवाल है उलमाए दीन से कि हजरत आदम के ज़माने में ही ये कलम अल्लाह ने दुनिया वालों को मुहैया क्यों नहीं करवाया? उसी वक्त इस कलम को लोगों को क्यों नहीं दिया, अगर अल्लाह के पास पहले से ही कलम था तो? और आपको एक पते की बात बता दूं कि ये कलम मिस्र के लोगों ने आविष्कार की थी 2000 BC में। तो मिस्र वाले जो थे, मिस्र के लोग जो थे, वो तो बुत परस्त थे, वो तो काफिर थे। वो अपने लोगों को ये पट्टी में बांध करके मुर्दे को दफनाते थे, तो वो तो मुशरिक थे, अल्लाह को नहीं मानते थे। तो उन्होंने कलम का आविष्कार लोगों के लिए कर दिया, और अल्लाह दुनिया का बनाने वाला होकर के अल्लाह ने दुनिया वालों को अपना कलम नहीं दिया, जबकि उनको मालूम था कि यह बाद में जाकर के आविष्कार होने वाली है, बाद में जाकर के काफिर इसका आविष्कार करने वाले हैं, लेकिन फिर भी अल्लाह ने मुहैया नहीं करवाया। और अल्लाह अपने नेमत को, अपने कलम को लोगों को मुहैया नहीं करवाया, और ये काफिर होकर के ये इन्होंने कलम का आविष्कार किया। तो अल्लाह की पूजा हम क्यों करें? खैर, उनके पास नेमत होकर के भी वो दुनिया वालों को नहीं दे रहे,
और यहाँ काफिर बना रहा है उस कलम को। खैर, अब आते हैं हम जाकिर नायक के बात के ऊपर कि अल्लाह ने तकदीर को पहले लिखा, क्योंकि हम क्या करेंगे या हम क्या कर सकते हैं वो अल्लाह पहले से ही जानता है। नोट दिस पॉइंट, अल्लाह पहले से ही जानता है कि कौन क्या करेगा, कौन क्या बनेगा। जैसे उन्होंने उदाहरण दिया कि 12 का बच्चा डॉक्टर बनेगा, इंजीनियर बनेगा, वो अल्लाह पहले से ही जानता है। अब यहां सवाल उठता है कि अल्लाह जब सब कुछ पहले से जानता है, अब एक यहां उदाहरण मैं देता हूं कि अल्लाह पहले से सब कुछ जानता है, इसको एक साइड रख लेते हैं। अब हम देखते हैं कि एक पुलिस वाला है, पुलिस वाला न्याय व्यवस्था को ठीक करने के लिए उसको नियुक्त किया गया है। वो न्याय व्यवस्था को ठीक करने के लिए वो संविधान सम्मत तरीके से वो काम करने पर कादिर है, वो काम करने पर सामर्थ्यवान है। वो न्याय व्यवस्था को ठीक करने के लिए वो संविधान के तहत वो काम करने पर या वो सजा देने पर वो सामर्थ्यवान है। अब मुझे जान का थ्रेट हुआ, मुझे किसी ने जान से मारने की धमकी दे दी फॉर एग्जाम्पल, और मैं पुलिस वाले के पास गया, मैंने रिपोर्ट कराया कि एक व्यक्ति ने कहा है कि तुम कल 12 बजे तुम्हारी हम हत्या कर देंगे। अब पुलिस वाले को पास मैं ये रिपोर्ट करवा दिया और पुलिस वाले ने मुझे कोई सुरक्षा नहीं दी और नेक्स्ट दिन 12 बजे मेरी मृत्यु हो गई। अब यहां पे इस पॉइंट पर गौर फरमाने की बात है कि जब हमने पुलिस को यह रिपोर्ट दे दिया और पुलिस ने इस मसले पर कोई कार्रवाई नहीं की, तो ऐसे पुलिस को हम क्या कहेंगे जो जान करके भी, जो खतरे का अंदेशा देख करके, उसको मालूम नहीं था, उस पुलिस वाले को मालूम नहीं है कि सच में मुझे मारा जाएगा या नहीं, लेकिन उसको मैंने रिपोर्ट कर दिया और उसके बाद भी मुझे संरक्षण नहीं दिया, तो ऐसे पुलिस वाले को मक्कार, कायर और उससे भी गंदी कोई उपमा है तो वो उस पुलिस वाले को दी जाएगी। अब आते हैं हम अल्लाह की तरफ कि अल्लाह कादिर मुतलक है, अल्लाह हर चीज पर कादिर है, हर चीज करने पर वो सामर्थ्यवान है। लेकिन पुलिस वाले के हाथ तो बंधे हुए हैं संविधान के तहत, वो संविधान के तहत ही लोगों को सजा दे सकता है। और तो और भी कई कमजोरियां, क्योंकि जाहिर सी बात है वो इंसान है, उसके भी 2 हाथ है, उसके भी 2 पैर है। पुलिस वाला ही क्यों ना हो, वो तो अपने शरीर के एतबार से वो ज़ईफ है, वो कमज़ोर है, उसको भी गोली लग सकती है, उसको भी अपना जान का डर है। और फिर अनेक प्रकार के कागजी कार्रवाई भी पुलिस वालों को करनी पड़ती है किसी भी इन्वेस्टिगेशन को आगे पहुंचाने के लिए या आगे उसको प्रोसीड करने के लिए। फिर नेताओं का दबाव होता है, उतने में भी, इतने दबाव के बावजूद भी, इतने रिस्ट्रिक्शन के बावजूद भी अगर वो कार्रवाई नहीं करता है तो उसको हम दोषी मानते हैं, उसको हम निकम्मी पुलिस मानते हैं। लेकिन अल्लाह पर किसका दबाव है भाई? अल्लाह तो हर शय पर कादिर है, अल्लाह हर चीज पर कादिर है, अल्लाह को रोकने वाला भी कोई नहीं है। तो वो अल्लाह जो, जिसको रोकने वाला भी कोई नहीं है, जो हर शय पर कादिर है, वो अल्लाह क्या बैठ करके वहां पे क्या मूंगफली खा रहे हैं क्या? दूसरी बात यह है कि पुलिस वाले को केवल अंदेशा था, वो 100% नहीं जानता था कि भाई सही में इसको थ्रेट मिला है और सही में ये मारा जाएगा। उसको केवल अंदेशा था, खतरे का अंदेशा था, लेकिन फिर भी उन्होंने कार्रवाई नहीं किया। तो उसको हम जितने तरीके की गंदे उपमा हो सकते हैं हम उस पुलिस वाले को देते हैं। लेकिन जो अल्लाह 100% जानता है कि ये व्यक्ति या ओसामा बिन लादेन आतंकवादी हमला करेगा, वो अल्लाह उस ओसामा बिन लादेन को क्यों नहीं रोकता है जब वो कुल्ली शैइन कदीर है, जब वो हर शय पर कादिर है, जब वो हर चीज पर कादिर है?
तो वो अल्लाह उसको क्यों नहीं रोकता? जब हम एक पुलिस वाला, जो एक मखलूक है, जो एक इंसान है, जिससे गलती हो सकती है, उसको हम कोसते हैं, उसको हम बुरा भला कहते हैं, उसको केवल हम रिपोर्ट करवाते हैं, तो उसको केवल अंदेशा होता है कि भाई खतरा हो सकता है, उसको पता नहीं कि सही में मारेगा या नहीं मारेगा। अगर वो इन्वेस्टिगेशन ना करे तो उसको पता नहीं होता है। लेकिन जो अल्लाह कादिर है, जो अल्लाह जानता है कि यह गलती होने वाली है, वो उसको क्यों नहीं रोकता है? तो उस अल्लाह के लिए आप कौन से उपमा देंगे? उसको अर्रहमान रहीम कहेंगे? ये अकल से तस्लीम करने वाली बात है। अच्छा, तो मैं यही आपसे कहना चाहता हूं, कोई ये कहे कि ये दुनिया तो परीक्षा है, तो उनको मैं यही मुंह तोड़ जवाब देता हूं। सामने आओ ना, कौन आ रहा है? उनको मैं यही मुंह तोड़ जवाब देना चाहता हूं कि अल्लाह जब अपने बंदे की काबिलियत को जानता है, अल्लाह सब कुछ जानने वाला है, तकदीर भी लिख करके रख दिया, तो अब उसको परीक्षा लेने की आवश्यकता क्यों है? गोया हम ये कह रहे हैं कि टीचर को अपने क्लास में पढ़ने वाले बच्चों का मार्क्स पहले से ही पता है, लेकिन फिर भी वो वही परीक्षा फिर से ले रहा है। एक उदाहरण के तौर पर मैं आपको बताता हूं ताकि मसला आपके जहन में उतर जाए कि मान लीजिए एक टीचर है जो क्लास 10 के बच्चों को पढ़ाता है। वो टीचर ये जानता है कि ये बच्चे जब क्लास 9 में थे तो इनका क्या नंबर था, इनका क्या रिजल्ट था, फाइनल ईयर का रिजल्ट। अब और अगर उसको पता भी नहीं है तो वो देख लेगा अपने रिकॉर्ड्स में, वो देख लेगा कि भाई इन लोगों का क्लास 9 में क्या परफॉर्मेंस था। लेकिन वही टीचर ये जानने के बावजूद कि इनका 9 में ये परफॉर्मेंस था, वो फिर से बोले कि तुम 10 में पढ़ करके तुम 9 क्लास का एग्जाम फिर से दो, तो इससे बड़ी मूर्खता क्या होगी? यही केस यहां पे भी है कि अल्लाह को तकदीर पहले से ही पता है, अल्लाह को नंबर पहले से ही पता है, लेकिन अल्लाह फिर से परीक्षा ले रहे, इससे बड़ी जहालत क्या होगी? और टीचर तो अल्पज्ञ है, अल्लाह तो सर्वज्ञ है। अल्लाह को परीक्षा लेने की आवश्यकता क्यों है? अल्लाह तो पहले से ही जानेगा कि इसको 100 मिलेगा, इसको 20 मिलेगा, इसको 30 मिलेगा, तो अल्लाह को अलग से परीक्षा क्यों लेनी पड़ती है? हमारे शिक्षक परीक्षा इसलिए लेते हैं कि उनको पता नहीं होता है कि कौन सा बंदा कितना नंबर लाएगा। नंबर से वो बंदे की काबिलियत को जानता है। अल्लाह आलिमुल गैब है, उसके बावजूद भी अल्लाह परीक्षा ले रहे हैं, इससे बड़ी मूर्खता वाली बात क्या है? तो मैं यही कहना चाहता हूं। और परीक्षा क्यों ले? अगर हॉल में बैठे परीक्षार्थी को हॉल में बैठे जो परीक्षा देने वाले को इन्विजिलेटर ही सही या गलत उत्तर बताए, तो दोषी कौन होगा? इन्विजिलेटर होगा, यानी जो परीक्षा का संचालन कर रहा है। और यही अल्लाह जो परीक्षा का संचालन करता है, यही अल्लाह भटकाते भी है और रास्ता भी दिखाते हैं। क्योंकि मैं दलील का कायल हूं, ये दलील मुझसे ले लीजिए। और ये अल्लाह ने अनेकों जगह बताया है। मैं आपको 2 हवाला अभी इस मजमून के साथ इंसाफ करने के लिए आपको देता हूं कि अल्लाह तबारक व तआला ने सूरा इब्राहिम आयत नंबर 4 और सूरा आराफ आयत नंबर 178 में जिक्र फरमाया है, फ़युदिल्लुल्लाहु मन यशाअ व यहदी मन यशाअ व हुवल अज़ीज़ुल हकीम। और सूरा आराफ का वो उसमें बताया है, मन यहदिल्लाहु फ़हुवल मुह्तदी व मन युद्लिल फ़उलाइका हुमुल खासिरून। तो जो अल्लाह भटका भी रहे हैं, रास्ता भी दिखा रहे हैं। गोया जो इन्विजिलेटर जो परीक्षा ले रहा है वही उत्तर बता दे रहा है परीक्षा के वक्त, गलत हो या सही हो। तो उस इन्विजिलेटर को क्या कहा जाएगा? अच्छा इन्विजिलेटर कहा जाएगा या उसको फ्रॉड कहा जाएगा, उसको मक्कार कहा जाएगा? और तो और अगर वो परीक्षा के दौरान बच्चों को उत्तर बता रहा है और अगर वो ये सब करते हुए पकड़ा जाए
तो जाहिर सी बात है उस पर कार्रवाई होगी, कानूनी कार्रवाई भी हो सकती है, उसको अपने जॉब से खारिज होना पड़ सकता है, उसको अपने काम से उसको दरख्वास्त किया जा सकता है। यानी एक टीचर परीक्षा के दौरान स्टूडेंट्स को आंसर बताए, गलत बताए या सही बताए, उस पर कार्रवाई होती है, वो एक गलत अमल है। लेकिन अल्लाह जो इस दुनिया को परीक्षा बना करके भेजे है, इस परीक्षा के दौरान अल्लाह इंसानों को भटका भी रहे हैं, ईमान में ला भी रहे हैं, तो अल्लाह दोषी होगा या नहीं होगा? जरा दिमाग पर जोर लगा करके बताइए मुझे। दूसरे पहलू को आप देखिए कि भाई वो हिदायत दे रहा है और वो गुमराह भी कर रहा है, उसके बाद खुद कहता है कि मैं परीक्षा ले रहा हूं। बताइए इससे बड़ी मूर्खता क्या होगी कि वो वही गुमराह कर रहा है, वही हिदायत दे रहा है और वही कह रहा है कि मैं तुम्हारी परीक्षा ले रहा हूं। थोड़ा अकल पर दखल दीजिए। इसलिए तो पंडित जी ने भी कहा है ना कि अकल पर दखल ना देने वाले धर्म और मजहब का क्या भेद जाने। तो ये सवालों के घेरे में है अल्लाह। आओ कौन आ रहा है? इसलिए मैं कह रहा हूं ये जाकिर नायक के जितने भी चेले चमुंडे हैं, आओ सामने आओ। और मैं ऐसे हवा में बात नहीं करता हूं, मैं अपना जो जिस चीज को मैं मानता हूं, मेरी मान्यता को मैं दांव पर लगाता हूं, क्योंकि हम सच है, हम सत्य है, हम खुली चुनौती देते हैं। हमें पता है, क्योंकि हमारे यहां है कि यस तर्केन अनुसंधनते सधर्म वेद ने तरक, इसलिए हम खुली चुनौती देते हैं। हमें इस बात का डर नहीं है कि हम हारेंगे, क्योंकि हक कभी हारेगा ही नहीं, हक कभी डरता ही नहीं है, उसको डर आना ही नहीं चाहिए कि मैं हारूंगा, क्योंकि हक बात कभी भी नहीं हार सकता। हक बात प्रकाश की भांति होती है, वो कुछ दिन बादलों से तो छुप सकता है, लेकिन एक ना एक दिन अवश्य उजागर होता है। और यही मैं उजागर आपके समक्ष कर रहा हूं। इस जाकिर नायक की पोल मैं आपके सामने खोल रहा हूं। इसके जितने भी चेले चमुंडे हैं, एक तो नासिर कुरैशी था, वो तो कैसे बिल बिला करके भागा, वो तो अभी फोन नहीं उठा रहा है, मेरा फोन बंद करके रखा है। और मैं आपसे यही कहना चाहता हूं, कोई भी सामने आना चाहता है, लेखा पढ़ी करना ही पड़ेगा। लेखा पढ़ी कीजिए। अगर मैं हारा तो मैं इस्लाम कबूल करूंगा, आप हारे तो आपको वैदिक धर्मी बनना पड़ेगा। ये मैं पहले भी बोल चुका हूं। ये सामने आएंगे तो चुटकी में उड़ेंगे। इसलिए मैं ज्यादा ना बोलता हुआ इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने वाणी को यही विराम देता हूं। ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। और इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने वाणी को यही विराम देता हूं। बोलिए भारत माता की